बैंक से जुड़ी कुछ और बातें आज के वीडियो में आपको मिलेंगी विस्तार से। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। बैंक के बारे में, बैंक से जुड़ी कुछ और विशेष जानकारियाँ। और एक हमारे मजूरहान प्रखंड में, तो मजूरहान प्रखंड में हम लोग 2 व्यक्ति को चयनित किया गया, एक ट्रेनर के रूप में और एक कोऑर्डिनेटर के रूप में। तो मैं यहाँ ट्रेनर के रूप में हर गांव में मेरा काम है लोगों को बैंक के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाना। हम लोग बैंक में अगर जाते हैं तो बैंक में सिर्फ हम लोग इतना ही काम करते हैं कि पैसा बैंक में जमा करते हैं और निकासी करते हैं। इसके अलावा हम लोग को जो बैंक फायदा दे रही है, और ना ही तो हम बैंक के बारे में विशेष कुछ हम लोग को जानकारी है, और ना ही वहाँ से हम लोग जानकारी प्राप्त करने के लिए उतना मुद्दा ही उठाते हैं कि हम लोग को लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ उतना ही फायदा रखते हैं, सिर्फ जमा और निकासी, जिसके लिए लोगों को दिन भर भी पैसा निकासी करने के लिए सारा टाइम वेस्ट कर देना पड़ता है। लेकिन लोग अपने मोबाइल में अपना नंबर जोड़ करके नहीं रखते हैं कि हमारा पैसा कहाँ से जमा हो, कितना पैसा जमा हो रहा है। वो तो हमारे मोबाइल पर ही सब कुछ देता है कि कितना पैसा जमा हुआ, कितना निकासी हुआ। जो लोग अपने मोबाइल से कांटेक्ट नहीं रखते हैं, तो अगर हम लोग निकालने गए, आजकल अंगूठा टिप करके निकालने का सिस्टम है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो अंगूठा, या महिला और पुरुष सब अंगूठा लगा करके पैसा निकालते हैं। अगर हमारा मोबाइल से कांटेक्ट नहीं रहता है तो ये भी नहीं पता चलता कि हम कितना पैसा निकाले और कितना पैसा निकालना था और कितना पैसा निकासी हो गया। अगर हमारा मोबाइल से कांटेक्ट रहेगा तो हमको तो खुद ही पता चल जाएगा कि हम नीचे के हैं। तो सब लोग को अभी हम लोग कमा खा रहे हैं, सबके पास ताकत है, इसलिए हम लोग को लग रहा है, अभी भी लग रहा है कि हम लोग पैसा जमा कहाँ से करें। लेकिन पहले उसी पैसा में से हमको 10 रुपया बचाना है और वो अपने अकाउंट में रखना है। इसमें से आप इधर आ जाइए। हमारे बैंक में ये जो सखी मंडल के द्वारा जो योजना बनाई गई है, उसमें लोगों को बैंक से जोड़ने के लिए, ताकि लोग, हर व्यक्ति, गांव की हर महिला लोग बैंक में जाए और बैंक के बारे में उनको भी कुछ जानकारी हो और वे घर से बाहर निकले महिला। और जितने भी पैसे जो बच रहे हैं हमारे अकाउंट में, उसी से हमको 2 योजना चल रही है, मतलब पेंशन। एक है PMJJY, उसमें 20 रुपया महीना में नहीं, साल में कटता है। वो है एक्सीडेंटल बीमा। जब वो बीमा किसी के एक्सीडेंट के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है, PMJJY नहीं हो, PMSBY, तो वो अगर 1 महीना के अंदर हम बैंक में सूचित कर देंगे कि हमारे घर में ये दुर्घटना हो गई, और उसके जो नॉमिनी वाले हैं उसका वो पैसा मिलेगा। लेकिन 1 महीना के अंदर ही उसको बैंक के सूचना करना पड़ेगा। कारण कि अगर आपके पास मृत्यु प्रमाण पत्र बना हो या नहीं भी बना हो, फिर भी बैंक को अगर आवेदन दिया रहेगा कि हमारे घर में ये घटना घट गई है, तो हमारे या मुखिया जी के द्वारा या किसी के द्वारा, वार्ड सदस्य के द्वारा या बैंक वालों के द्वारा वो पैसा हम लोग को 2 लाख रुपया मिल जाएगी। आज हर पंचायत में कितनी दुर्घटना हो रही है, लेकिन बैंक के द्वारा हम ये लाभ किसी को नहीं मिल रहा है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। बच्चे उनके रोड पर बिलख रहे हैं, जबकि सरकार ने हमें ये सुविधा दे रखी है। ये तो हो गया एक्सीडेंटल बीमा। दूसरा बीमा है 436 रुपया कटता है, 436 रुपया कटता है। उसमें नेचुरल मृत्यु पर भी मतलब मिलती है वो पैसा, उसमें भी 2 लाख रुपया मिलती है। जैसे नेचुरल मृत्यु हो गया, जैसे किसी को हार्ट के दौरान या अचानक किसी की मौत हो जाती है, तो उसमें साल में भी 436 रुपया कटता है। 436 रुपया कटने के बाद वो भी हमें बैंक 2 लाख रुपया दे रही है। अगर हमारे एक्सीडेंट के दौरान मृत्यु हो जाती है तो दोनों पैसे के लिए हमें 4 लाख रुपया दे रही है। अगर कोई गरीब परिवार को 4 लाख रुपया मिल जाएगा, उसके लिए तो, उसके बच्चों के लिए तो बहुत बड़ा राहत है। आज हम पढ़े लिखे लोग हो करके भी उसका फायदा हम लोग नहीं उठा रहे हैं, रोते हुए चल रहे हैं, बिलखते हुए चल रहे हैं। हमारे बच्चे रोड पर पड़े हुए हैं, किस लिए? हमारे पास पैसा नहीं है। अगर जिस बच्चे या जिस माता के पास 4 लाख रुपया आ जाएगी, वो बच्चा अपना भविष्य भी संभाल सकती है, कोई बिजनेस भी कर सकती है। अगर एक्सीडेंट के दौरान किसी को अगर एक हाथ कट जाता है या पैर कट जाता है या एक आंख खराब हो जाता है, उसमें भी सरकार 1 लाख रुपया दे रही है। सरकार 1 लाख रुपया दे रही है, तो वो भी तो अगर एक हाथ उसका बच रहा है तो बिजनेस 1 लाख में संभाल सकता है। एक है अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना है, वो 18 वर्ष की उम्र से कटता है। तो अभी हम
जिस अनुसार से कमा रहे हैं उस अनुसार से हम बैंक में पैसा जमा करेंगे और 60 वर्ष के बाद वही पैसा को हमको सूद समेत तो हमारे ब्याज देगी बैंक, और उसके बाद जो पैसे जिस अनुसार से हम पैसा जमा किए हैं उसी अनुसार से आगे हमको पेंशन मिलेगी। तो अभी तो हम कमा रहे हैं इसलिए हम खा रहे हैं, आगे 60 वर्ष के बाद हम कोई काम करने लायक नहीं रहेंगे, हम दूसरों के सहारे रहेंगे, तो दूसरों के सहारे में रहने के बाद वो हमारा पेंशन काम आएगी। तो हमारे बैंक में या गांव भर में जितनी भी महिलाएं हैं ये सब उसका लाभ कोई नहीं ले पा रहा है। अगर हम लोग लोन लेने के लिए ही जा रहे हैं बैंक में, तो आज कोई बाहर से लोन जो देने के लिए आ रहे हैं तो उसमें 4% 5% आदमी को ब्याज भरना पड़ रहा है, लेकिन बैंक हमको जब केसीसी ऋण हम ले रहे हैं उस समय मात्र 3% के सूद पर ही बैंक हमको ब्याज दे रही है। लेकिन अगर हम सूद 3% भी ब्याज वापस नहीं कर रहे हैं तो वो हमारा तो क्रेडिट भी खराब हुआ और सरकार जो है उसका दुगना तिगना ऋण फिर वसूलेगी। लेकिन अगर जो हम 5% जो उठा रहे हैं उससे तो अच्छा है कि हम बैंक से लेन देन करेंगे, लेकिन बैंक यही है कि बैंक हमको दौड़ाते बहुत है, कभी ये डॉक्यूमेंट लाओ, लेकिन पहले हम सारा सिस्टम को समझ लेंगे कि हमको किस तरह से लोन लेना है और कैसे उसको चुकाना है।